अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम चैप्टर प्रोकैरियोट्स का जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया स्टार्ट किया था, जो बेसिकली जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया है, उसका सेकंड स्टेप जो है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो हम बेसिकली ट्रांसडक्शन के बारे में आज क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये आपके पास थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लूँ कि ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली क्या होता है। अब देखें, सबसे पहले डिफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम डोनर to another bacterium recipient by a third party, that is the bacteriophage, is called transduction. मीन्स जब जेनेटिक मटेरियल कोई जीन, कोई डीएनए का कोई पीस, कोई जीन एक बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे बैक्टीरिया में, एक थर्ड पार्टी जो कि बैक्टीरियोफेज इसमें इन्वॉल्व है, इसकी मदद से, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। और जिस बैक्टीरिया से ये ट्रांसफ़र होता है मटेरियल, उसको डोनर बैक्टीरिया कहते हैं। और जिस बैक्टीरियम में, इन अदर बैक्टीरियम जिसमें पहले वाला का डीएनए ट्रांसफ़र होता है और जो रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं रिसेप्टेंट बैक्टीरिया। इसको सबसे पहले लेडरबर्ग और जेंडर ने 1952 में परफॉर्म किया था। बट इसी प्रोसेस को समझने के लिए आप पहले मेरे चैनल का जो एसेलुलर चैप्टर है, उधर मैंने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस किया है। उसमें एक है लाइटिक लाइफ साइकिल, उसको भी आप पहले डिटेल से स्टडी कर ले मेरे चैनल पर, और फिर आप स्टडी करें लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो इन दोनों को स्टडी करने के बाद फिर आप इसी टॉपिक ट्रांसडक्शन की तरफ आ जाए, क्योंकि जब तक आपने इन दो टॉपिक को इंडिविजुअली स्टडी नहीं किया हो, तब तक आपको इस प्रोसेस की समझने में मुश्किल होगी। तो आप पहले इन दो को देखें, फिर बाद में ट्रांसडक्शन की तरफ आ जाए। तो इसलिए, क्योंकि इसी ट्रांसडक्शन प्रोसेस में बोथ लाइटिक लाइफ साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शामिल है। और हमने उस वक्त पढ़ा था कि लाइटिक लाइफ साइकिल में मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होता है, जिसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए मास्टर का काम करता है और बैक्टीरिया का डीएनए स्लेव का काम करता है। और जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है, उसमें हमने पढ़ा था कि फेज का डीएनए जो है, ये क्या है, ये गेस्ट होता है, होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसमें बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या होता है, वो उसका गेस्ट होता है, और बैक्टीरिया का डीएनए इसका होस्ट होता है। तो इधर होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप होता है, इधर मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप होता है। तो ये दोनों प्रोसेस बेसिकली जो है, इधर जो आपके पास ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, इधर दोनों जो है, इधर क्या है, ये इन्वॉल्व है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो है पहले उधर चले जाएं ताकि आपको वो समझ आ जाए, फिर इसके बाद जो है आप इसी टॉपिक की तरफ आ जाएं। अब देखें, इसी ट्रांसडक्शन प्रोसेस को हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसको हम डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसका डीएनए रिसेप्टेंट में जाएगा, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको हमने डोनर बैक्टीरिया का नाम दिया है। और इसी डोनर बैक्टीरिया का ये क्या है, ये इसी डोनर बैक्टीरिया का डोनर डीएनए है। ये क्या है, ये बेसिकली डोनर बैक्टीरिया डीएनए है। इस पर एक बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया हुआ है, और बैक्टीरियोफेज के अंदर अपना डीएनए भी है जो रेड में है, जिसको हम कह सकते हैं कि फेज डीएनए, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज डीएनए, या इसको सेम भी हम कहते हैं फेज डीएनए। जब ये इस पर अटैक कर लेता है, तो अपने टेल पेन की मदद से या इसके टेल फाइबर टेल में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसी बैक्टीरिया में वो होल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, अपना डीएनए इंजेक्ट कर जाते हैं इधर, बाकी प्रोटीनेशियस जो कोड है सब कुछ बाहर रह जाता है, सिर्फ अपना डीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो इस वक्त इसी डोनर बैक्टीरिया में एक इसका अपना डीएनए है और एक फेज का डीएनए है जो रेड में है। फिर आपको पता है कि लाइटिक लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था बायोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए अपने लिए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा,
तो एक वायरस के स्ट्रक्चर के लिए जितनी भी प्रोटीनेशियस बॉडीज रिक्वायर्ड है, मतलब बैक्टीरियोफेज के कोड्स है, कैप्सिड्स है, टेल फाइबर्स है, और डीएनए अपने आप को भी रिप्लिकेट करता है, अपनी कापियाँ भी बनाता है। ठीक है, ये बायोसिंथेसिस जो फेज है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो फेज है। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि ये जो डीएनए है फेज का, ये मास्टर का काम करता है, और बैक्टीरिया के डीएनए स्लेव का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली लाइटिक लाइफ साइकिल, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली लाइटिक लाइफ साइकिल है। तो डीएनए जो होता है फेज का, ये डीएनएजेस एंजाइम प्रोड्यूस करके इसी डोनर का जो डीएनए है, इसके डीएनए को डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देता है, इसको पीसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये फेज डीएनए जो कि मास्टर का काम करता है, ये बैक्टीरिया के बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और बैक्टीरिया के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो एक वायरस के बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो क्या हो जाता है, इसकी पैकेजिंग हो जाती है, मिच्योरेशन हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे तकरीबन 200 बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर बन जाते हैं, और हर एक बैक्टीरियोफेज जो होता है सिंगल पीस ऑफ फेज डीएनए को अपने अंदर एनक्लोज कर लेते हैं। लेकिन इधर मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें इसी बैक्टीरियोफेज के अंदर, जो मैं आपको इधर बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर देखें एक डोनर डीएनए का कोई पीस एक्सीडेंटली इसी फेज डीएनए के साथ देखिए इधर इंटीग्रेट हो गया है, इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो देखिए ये आपके पास डोनर डीएनए का पीस है, देखिए डोनर डीएनए का पीस है, ये किसके साथ इंटीग्रेट हो गया है, जो फेज डीएनए है जो रेड वाला, इसके साथ ये इंटीग्रेट हो गया है बेसिकली। तो इधर अगर आप देखें इसी बैक्टीरिया के अंदर जितने भी नए फेजेस बनते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो बच्चे इधर जितने भी बने हैं, हर एक के अंदर जो है एक रेड में फेज का डीएनए है, और ये ब्लैक डॉट है, ये किसका है, ये डोनर बैक्टीरिया का क्या है, ये डीएनए है, क्योंकि इसको डीएनएज एंजाइम ने इसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था, तो इसका कोई पीस इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इधर मैंने शो किया है, इधर इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया क्योंकि ये थोड़ा शायद आपके लिए थोड़ा सा विजिबल ना हो। तो हर एक फेज के अंदर इस तरह का डीएनए है, एक रेड में है और एक ब्लैक में, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। रेड जो है ये फेज का है, और जो ब्लैक में डॉट है ये बेसिकली क्या है, ये इसी डोनर डीएनए का पीस है। तो इस वक्त इसी बैक्टीरिया जिसको हम डोनर बैक्टीरिया कहते हैं, इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेजेस है इसमें दो किस्म के डीएनए है। जो ब्लैक वाला है डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरिया, और जो रेड में है फेज डीएनए, ठीक है। तो आपको पता है कि फिर रिलीज होती है, इसकी बर्स्टिंग हो जाती है लाइटिक लाइफ साइकिल में, तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ये बाहर को रिलीज हो जाते हैं। एंड नाउ दीज बैक्टीरियोफेजेस आर रेडी टू अटैक ऑन एन अदर बैक्टीरियम, जिसको मैंने ग्रीन में शो किया है। दिस बैक्टीरियम इज नाउ कॉल्ड रिसेप्टेंट बैक्टीरिया, इसको हम रिसेप्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसका जो डोनर का जो डीएनए है इसी बैक्टीरियोफेज की मदद से, जो कि एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है, ये डोनर के डीएनए को इसी रिसेप्टेंट में लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए ये बैक्टीरियोफेज, ये वाला बैक्टीरियोफेज बेसिकली है, इसने इसी एक और बैक्टीरिया पर अटैक किया जिसको हम रिसेप्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। रिसेप्टेंट इसलिए कहते हैं कि ये रिसीव करेगा डोनर के इसी डीएनए को। जब अटैक कर जाता है तो फिर क्या हो जाता है, आपको पता है कि ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो रेड में शो किया गया है, जिसके साथ डोनर डीएनए का पीस भी है, ये इधर इंजेक्ट कर जाता है, ठीक है। जब इंजेक्ट कर जाता है रिसेप्टेंट बैक्टीरिया में, तो इस वक्त इसी रिसेप्टेंट बैक्टीरिया में 3 किस्म के डीएनए हैं। जो रेड वाला है डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज, जो ब्लैक वाला है डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरिया, ये वाला जो आपके पास है, ठीक है, जो इधर भी आया है इधर भी आया है, और जो ग्रीन में है डीएनए ऑफ रिसेप्टेंट बैक्टीरिया। 3 किस्म के डीएनए है इसी रिसेप्टेंट बैक्टीरिया में। अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है, ये जो डोनर डीएनए है ये इसी रिसेप्टेंट डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया है। जो ब्लैक में देखिए ग्रीन वाला जो डीएनए है ये रिसेप्टेंट का डीएनए है, जो ब्लैक पीस आपको नज़र आ रहा है ये डोनर का पीस है, जो इसी रेड जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का इसके साथ पहले अटैच था, लेकिन अभी इसने इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया।
रिसेप्टेंट डीएनए के साथ। इस वक्त अगर आप देखें इसमें 3 किस्म के आपके पास डीएनएज हैं। इधर क्या हो जाता है, अभी तो आपके पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, मास्टर होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये क्या होता है, इसका होस्ट होता है, इसका मेज़बान है। और जो डीएनए बैक्टीरिया का आया है बेसिकली ये क्या होता है, ये आपके पास गेस्ट है क्योंकि डोनर से आया है और एक फेज का है। तो जब भी बैक्टीरिया जो है आपके पास इधर क्या हो जाता है, बेसिकली इधर बाइनरी फिशन हो जाता है। इधर अगर मैं बताऊं, इधर ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है क्योंकि बैक्टीरिया के लिए जब हालात फेवरेबल होते हैं तो ये बाइनरी फिशन करता है, 20 मिनट्स में अपने आप को डबल करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है, बाइनरी फिशन जब करता है, 1 से 2 बनाते हैं, तो इसमें रिसिपिएंट बैक्टीरिया का अपना डीएनए भी की भी कापी बनेगा, डोनर का भी बनेगा और बैक्टीरियोफेज वायरस का भी बनेगा। ठीक है, तो बाइनरी फिशन के नतीजे में इसकी जब कापियाँ बन जाती है तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है। इस तरह क्या, इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन पढ़ा था। तो देखिए आपके पास एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, जो कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। नाउ दिस बोथ टाइप ऑफ डॉटर बैक्टीरिया हैव 2 टाइप्स ऑफ डीएनए स्पेशली। एक ग्रीन में डीएनए ऑफ डोनर, ब्लैक में ग्रीन में डीएनए ऑफ रिसेप्टेंट, ब्लैक में डीएनए ऑफ डोनर, और इस साथ साथ बैक्टीरियोफेज का भी मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी बैक्टीरियोफेज का तो सिर्फ ये रोल था कि डोनर को जो ब्लैक में शो किया गया है उसको इधर से ले आया इधर। अभी इस वक्त 2 किस्म के मेन डीएनए हैं, एक रिसिपिएंट का अपना है और एक डोनर का है। नो दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया या ट्रांसडक्टेड बैक्टीरिया। इसको हम ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बैक्टीरिया में क्या हो गया, ट्रांसडक्शन हो गई है थ्रू बैक्टीरियोफेज वायरस, डोनर का इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो इसलिए हमने क्या कहा था, इसी प्रोसेस में जो हमने स्टार्ट में जो डिफिनीशन हमने पढ़ा था, उसी डिफिनीशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम डोनर जो आपके पास ये था, फिर अदर बैक्टीरियम रिसेप्टेंट जो आपके पास ये है ग्रीन में, बाय थर्ड पार्टी बैक्टीरियोफेज सिर्फ और सिर्फ इसी डोनर का डीएनए पिक किया और फिर रिसेप्टेंट में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से ये प्रोसेस में क्या हो गई, ट्रांसडक्शन हो गई। दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।